संगत जी मेरे साथ जरूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत सारे संगत को मन में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि हम गुरु जी से कैसे बात करें, कोई हमारी बात करवा दे। खासकर जो नई संगत है उनको यही लगता है कि जो गुरु जी हैं हम उनसे कैसे बात करें या कोई हमें बात करवा दे गुरु जी से। तो संगत जी मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी संगत है उन सभी का गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। उसमें किसी के साथ भी किसी का भी कोई अलग से मीडिएटर नहीं है। लाइक अगर फैमिली में 5 मेंबर हैं तो पांचों का गुरु जी के साथ अलग अलग कनेक्शन होता है, क्योंकि पांचों अलग अलग हैं। पांचों की सोल अलग अलग है। गुरु जी हमारी हमें सोल से जानते हैं। सबके जो कर्म है, जो पास्ट है, जो फ्यूचर है, वो सब कुछ अलग है। तो इसीलिए संगत जी आप किसी मीडिएटर को ना ढूंढें, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं, गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठें, उनसे बातें करें, वो आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर देंगे। तो चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। प्यारे साथ संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मुझे से गुरुजी बुलवाएंगे मैं वैसे ही बोलूँगी। मुझे नहीं पता, ये मेरा पहला सत्संग हो रहा है। कैसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, मैं थोड़ा वो भी हो रही हूँ कि किस तरीके से बोलूँ क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मेरी जर्नी इस तरीके से है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम शेयर नहीं कर सकती। और मैं इस तरीके से जुड़ी हूँ कि मैं अपने घर में बहुत परेशानियों में तो चल ही रहा था सब कुछ। तो अचानक से हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी बेटी की जॉब छूट गई। और जॉब छूटने के बाद हम परेशान हो गए, क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और मेरा बेटा अलग रहता है। तो इस तरीके से नौकरी छूट गई तो हमें लगा कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे होगा, क्या होगा। कोई भी तो है नहीं, इसके पापा नहीं हैं, तो मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ। तो अचानक से जॉब छूट गई। इतनी परेशान हो गए हम लोग। चारों तरफ से घर में परेशानियाँ बहुत हो रही हैं। इस तरीके से तो हमें कुछ दिमाग में काम नहीं करा, तो हम परेशान तो थे ही। अचानक से फिर एक दिन बाद मेरी बड़ी बेटी आती है मेरे घर, हमारे घर हमारी बिटिया आती है। और वो कहते कि मम्मी क्या हुआ। उसको जब सारी जर्नी बताई हमने कि ऐसे ऐसे बेटा जॉब छूट गई बिटिया की, ये सब, तो वो कहती है मम्मी कोई बात नहीं, जो भी हुआ कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बड़े मंदिर चलो और परेशान मत हो। ऐसे ऐसे बड़ा मंदिर है और गुरुजी हैं, मैं सत्संग सुनती हूँ। इस तरीके से तो मैं सुनती तो रहती थी फ़ोनों पे अपनी बड़ी बिटिया से बात कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, उनके सत्संग सुनो। और मैं सत्संग सुनती भी थी। एक आधे सत्संग सुने थे, मुझे समझ आया कि हाँ ठीक है गुरुजी का सत्संग है, मुझे अच्छा लगा। तो एक दो बार मैंने सत्संग सुने भी अपनी बिटिया के कहने से। तो फिर मेरी बिटिया ने कहा कि मम्मी चलो आज ही चलते हैं हम। मेरी बिटिया आती है, उसके दूसरे दिन ही नेक्स्ट हम बड़े मंदिर जाते हैं। तो बड़े मंदिर जाते हैं तो हम वहाँ पे जाते हैं, हम बैठते हैं। मैंने गुरुजी के आगे अपनी अरदास रखी, गुरुजी हम इतने परेशान, जो भी मतलब हमारे अंदर परेशानियाँ जो भी प्रॉब्लम थी, हमने गुरुजी के आगे चरणों में रख दी। और वहाँ मैं उस दिन पहले दिन इतना रोई, ऐसा लगा कि पता नहीं मतलब किस परमात्मा के आगे मैं कहाँ आ गई हूँ। एक होता है ना कि जो इतने परेशान लाइफ में, किस तरीके से मेरी लाइफ में मतलब सारी ज़िंदगी स्ट्रगल तो बहुत झेला है, बहुत सहन किया है। तो इतनी परेशान थी तो उस दिन मैं बहुत रोई। और जो भी अपनी बातें थी परेशानी की कुछ भी, तो वो मैंने गुरुजी के आगे अरदास करके रख दी कि गुरुजी जो भी परेशानियां हैं, कुछ भी, हमें कुछ नहीं पता, हमें इन परेशानियों से आप निकालो। ऐसे करके वहाँ पे हमें चाय प्रसाद मिला,
लंगर प्रसाद भी मिला, हमने बैठे भी वहाँ, हमें मतलब बहुत अच्छा भी लगा। पहली बार गए तो हमें लगा कि हम कहाँ आ गए, इतनी मतलब रोए किस तरीके से वो तो ठीक है जो भी, लेकिन जब हम अंदर बैठे गुरु जी के चरणों में और वहाँ माथा टेका, इतना शांतिपूर्वक, इतना अच्छा लगा, ऐसे लगा पता नहीं हम मतलब कहाँ आ गए, जो भी है। उसके बाद हम मत्था टेक के हमें चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, उसके बाद लंगर प्रसाद, और हम ना खा पी के हम फिर अपनी बड़ी बिटिया के साथ निकल लिए। और जब निकले करे रास्ते में ठीक है, जो भी कुछ सत्संग गुरु जी की बातें हो रही थी कि हमें बहुत अच्छा लगा गुरु जी के मंदिर। ऐसे हमारी जर्नी चलती रही, हमारी बिटिया अपने घर चली गई। उसके बाद हमारी जर्नी ऐसे चलती रही कि परेशानियां तो हमारी बहुत चल रही थी। उस समय हम बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा, और गुरु जी के आगे अरदास रखते अपने मतलब हम सत्संग से जैसे भी हुआ डेली के डेली मतलब हम सत्संग सुनने लगे। तो हमारा मन ऐसा करा कि हर संडे को या हर वीरवार को हम हर वीरवार को जाने लगे बड़े मंदिर, कि चलो गुरु जी की जैसे मर्जी, और हमें इतने अच्छा स्थान मिला गुरु जी का, चलो हम गुरु जी के बड़े मंदिर चलते हैं। ऐसे जर्नी में हम बड़े मंदिर चलते रहे, हर हफ्ते हमें गुरु जी बुलाते रहे। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का इतना आशीर्वाद है कि हमें हर हफ्ते रेगुलर गुरु जी बुलाने लगे। हम हर संडे को, कभी वीरवार को, जैसे हमें हफ्ते में गुरु जी बुलाते रहे, हम पहुंचते गए। और अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि मैं अपने घर में बहुत परेशानियों में तो इतना चल रहा था ना कि मैं बस गुरु जी के सिवा किसी से, पहले तो मैं जर्नी में अपना किसी को इन सबको बताती दुख की बातें, लेकिन मैंने सीखा सत्संगों से इतना मैं परमात्मा को, ईश्वर को बहुत ढूंढती थी कि ईश्वर कहीं मुझे मिले, परमात्मा मिले। लेकिन मुझे कुछ गुरु जी से कनेक्शन ऐसा बन रहा, जो मैंने गुरु जी के आगे अरदास रखी ना, वो मेरी अरदास पूरी हो गई। वो अरदास पूरी हो गई कि जो परेशानियों से मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे निकालो, गुरुजी से मुझे लगा कि वो उन परेशानियों से गुरुजी ने मुझे निकाला। मैं रिलैक्स रही। फिर भी हम हर हफ्ते गुरुजी के बड़े मंदिर जाते रहे। जब भी जाती थी गुरुजी के चरण कमलों में बैठने के बाद ऐसे लगता था कि बस मतलब वहाँ जाते थे तो भूल जाते थे कि हम कहाँ बैठे हैं, इतनी परेशानी लाइफ में है या नहीं। जाते तो हम रोते रोते थे, और जब आते थे तो ऐसे खुश होते हो कि जैसे तो हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं। मतलब इतने खुश हो के भेजते थे ना गुरुजी कि हमारी लाइफ में कुछ नहीं है, बस सब कुछ ठीक है। लेकिन सब कुछ हमारी लाइफ में तो वैसे ही था सब कुछ, लेकिन हम ज़्यादा कुछ नहीं वो करते थे। हम गुरुजी किस में रहने लगे, नहीं गुरुजी तो हैं सब कुछ, गुरुजी देखेंगे, गुरुजी को सब पता है। अपने मन की बातें गुरुजी से शेयर करते, जब भी उठते बैठते बस गुरुजी ऐसे करके। अचानक से एक दिन क्या होता है, एक दिन हम बड़े मंदिर जा रहे होते हैं अचानक से, तो ना मेरे आगे एक तितली आती है ब्लू कलर की, और मैं अपनी बिटिया से कहती हूँ कि देखो देखो येलो ब्लू कलर की तितली आई है, और ये तो गुरुजी हैं। तो नए नए कनेक्शन हुआ था तो हमें पता नहीं था कि गुरुजी की तितली स्वरूप दर्शन होते हैं, तो जय गुरुजी बोलना चाहिए हमें या क्या। बस ये कहते थे हाँ एक तितली आई, येलो कलर ब्लू कलर की तितली आई। तो एकदम पहली बार ऐसा हुआ ना, तो इतने मतलब खुशी के मारे इतना ऐसे हो जाती थी मैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया अचानक, क्योंकि ये चीज़ें हमने कभी देखी नहीं कि ऐसा भी लाइफ में गुरुजी ऐसा कुछ करते हैं ये सब। तो खुश है। फिर हम ना बड़े मंदिर पहुँचे। बड़े मंदिर में पैर रखते हमने वहाँ समाधि पे क्या देखा गुरु जी के, कि वहाँ ब्लू कलर के कपड़े, और मैं इतनी हैरान। और मैंने अपनी बिटिया से कहा कि देखो गुरुजी के ब्लू कलर के कपड़े देखो सेम, और गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। हमने देखा शिव भोलेनाथ के वहाँ पे भी शेष नाग हैं जहाँ पे, वहाँ पे भी हमने देखा कि वहाँ पे भी ब्लू कलर के कपड़े, अंदर भी ब्लू सारे में। हमने कहा गुरुजी हमें दर्शन देने आए थे, ऐसे गुरुजी दर्शन देते हैं। तो मैं इतनी खुश हुई, मेरी बिटिया भी खुश हुई कि देखो गुरुजी किस तरीके से है। वो थोड़ा शांत स्वभाव की है तो वो किस तरीके से रहती है ठीक है, लेकिन मैं इस तरीके से हो गई ना कि
गुरुजी क्या है कि गुरुजी ऐसे दर्शन देने आते हैं हमें, मतलब गुरुजी इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का, मेरे मालिक का, मेरे परमात्मा का। मैं इनको अब इतना गुरुजी से कनेक्शन ऐसा बन गया। और ये मेरा प्यारी सत्संग है जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे क्षमा करना, जो भी कुछ बोलूँ भावुक होके कैसे कैसे बोलूँ, कुछ भी हो तो मुझे क्षमा करना। मुझे नहीं पता मेरे गुरुजी मुझसे क्या बुलवा रहे हैं, क्या नहीं बुलवा रहे। बस जो भी बोलूँ करूँ उसने स्वीकार करना मेरे शब्दों को, मेरी वाणी को। मुझे नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। बस मेरे गुरु महाराज, मेरे परमपिता परमेश्वर जो बुलवा रहे हैं मैं वही बोल रही हूँ। उसके बाद ऐसा होता है, अचानक से एक दिन मेरे घर में मेरे साथ मेरे बहू बेटा ऊपर रहते हैं। अचानक से ऐसे ही कोई लाइफ प्रॉब्लम रहती है, कुछ ना कुछ अचानक से ऐसे ही हो गया। और उसके बाद कुछ ऐसा शब्द मेरे को कुछ बोले गए कि मैं बाहर बैठी गेहूं साफ कर रही थी और कुछ मुझे शब्द ऐसे बोले गए कि मैं सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन गुरुजी के सत्संग सुनती थी ना, तो मुझे ये लगता था नहीं ठीक है, उसने जो भी कुछ बोला मुझे सहन करना है। मेरे छज्जे पर उसने थाली रखी और वो सीधा नीचे गिरी। वो मेरे सर पे भी रख सकती थी, इतनी भारी थाली, लेकिन वो थाली मेरे गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया कि वो थाली मेरे सर के ऊपर नहीं गिरी और साइड में गिरी। मैंने कहा चलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने बचा लिया। फिर भी मैंने अपनी बहू से कहा भी कि ये थाली गिर गई मेरे ऊपर ऐसे करके। उसने कहा कि मैंने जानबूझ के नहीं, जो भी कुछ है चलो छोड़ो परे। फिर भी मैं अपने अंदर इतना मतलब वो कर रही महसूस कि गुरुजी मेरे को आज ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, आज मैं कितना सहन करूं गुरुजी, कितना सहन, मेरे से सहन नहीं होता। लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने मुझे शक्ति तो देते हैं, बहुत दे भी रहे। तो मैं परेशान थी और मैं गुरुजी का सत्संग सुन लेती थी। उस समय रिकॉर्डिंग चला लेती हूँ और सुनती रहती हूँ गेहूँ साफ कर रही। तो मैं अंदर से परेशान हूँ और मैं गुरुजी से बात कर रही कि गुरुजी मैं कितना सहन करूँ, मुझसे सहन नहीं होता, मुझे शक्ति दो कि क्या क्या सहन करना है, बस क्या करूँ। और मैं इतनी ही बात कर रही थी गुरुजी से कि अचानक से गली के अंदर ब्लू कलर की इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी बड़ी तितली आई और वो राउंड मारने लगी जहाँ मैं गेहूँ साफ कर रही थी। और राउंड मारती मारती वो मेरी नज़र पड़ी। मैंने कहा जय गुरुजी, मतलब जय गुरुजी तो मैं बाद में बोलती हूँ, मैं एकदम इतनी खुशी के मारे इतनी दीवानी हो जाती हूँ ना कि मेरा बस कोई ठिकाना नहीं है। तो मैंने कहा कि तितली आई, यानी कि गुरुजी आए हैं। मैं गुरुजी से बातें कर रही थी और गुरुजी ऐसे सुनते हैं, गुरुजी इतनी मन की बातें सुनते हैं मेरे को, मतलब इस तरीके से नहीं मेरे साथ इस तरीके से तितली स्वरूप में दर्शन होते ना, तो मैं इतनी भावुक हो जाती कि गुरुजी सुनते हैं क्या, सच्ची में सुनते हैं। मेरे को यकीन नहीं होता था। मैंने कहा कि गुरुजी आप सुनते हो, आप तो बहुत अच्छे हो, इतने प्यारे हो, आप कैसे सुनते हो। और मैं इतनी परेशान थी, मैं तो रो रही थी कैसे करके। और आपने मेरे मन की बात सुन ली, आपने अपने दर्शन दिए। और मैंने ऐसे करके मतलब फिर अपनी बिटिया को बुलाया। मेरी बिटिया घर में थी। मैंने कहा बिटिया जल्दी आना कि गुरुजी आया, गुरुजी तितली स्वरूप में, जल्दी आओ ब्लू कलर की। तो मेरी बिटिया ने भी आया। वो तितली राउंड मारती हुई फिर दिखी और बिटिया ने भी देखा और दर्शन देके गुरुजी उसके 1-2 राउंड मारकर वो तितली कहाँ चली गई हमें नहीं पता। और मैं इतनी खुश, मैंने कहा गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं कि ऐसे दर्शन देने आते हैं। ऐसे हमारी जर्नी चलती रही गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्यारी सत्संग जी। सॉरी मेरा गला सूख गया है, थोड़ा होल्ड। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके बाद हमारी जर्नी चलती रही ऐसे ही। अचानक से मैं काली माँ के मंदिर जाती हूँ रोहिणी में, वो अच्छा है, मैं वहाँ हर महीने जाती हूँ। मेरी माता रानी बुलाती, इतनी परेशानियों में मैंने अपनी लाइफ काटी है। तो मैं कहती थी नहीं, माँ काली मेरी माँ है, मेरे पिताजी नहीं हैं, मम्मी ने भी छोड़ दिया, ठीक है कोई नहीं, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, सबने, कोई बात नहीं। तो मैंने अपनी माँ काली को बनाया। तो मैं वहाँ दर्शन करने जाती हूँ हर महीने। मुझे माँ बुलाती है तो मैं पहुँच जाती हूँ। नहीं तो हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम अपने
कहीं पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाते। लेकिन माँ के पास जाती थी तो अचानक से मैं माँ के पास जा रही हूँ मिलने, मुझे 2 तितली दिखाई दी रास्ते में, और मैं गुरुजी का मंत्र जाप अपने अंदर कोशिश करती हूँ कि 24 घंटे मंत्र जाप चलता रहे, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी चलता रहे। बस मेरी जर्नी अब यही है, मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी बस 24 घंटे मेरे अंदर मंत्र जाप चलाते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे 2 तितली ऐसे गोल गोल राउंड मार रही, ऐसे गोल गोल राउंड मार रही, और मैं कह रही, मैं दूर दूर तक देख रही, येलो कलर की तितली। और मैं कह रही, ये तितली तो मतलब इतनी अच्छी, गुरुजी क्या मेरे अंग संग रहते हैं। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता संगत जी, कि जब मुझे तितली दर्शन होते हैं ना, मैं इतनी भावुक हो जाती हूँ कि गुरुजी इतने अच्छे हैं कि मेरे अंग संग रहते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ तितली मेरे साथ रहती है। तो ऐसे करके तितली मेरे अंग संग गोल गोल घूम, राउंड मार के घूम रही। और मैंने कहा कि आज तक तो मैंने तितली ऐसे कभी देखी नहीं जिंदगी में। मैंने कहा ये क्या सच्ची में गुरुजी ऐसे सॉरी संगत जी, ऐसे करके राउंड मार के और दूर दूर तक देखती रही मैं तितली, और चली गई। और मैंने गुरुजी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोला, और मैं अपने मन में गुरुजी से बातचीत करती गई, और काली माँ के दर्शन करके घर वापस आ गई। मुझे गाड़ी में भी गुरुजी के स्वरूप दर्शन होते हैं। मैं जय गुरुजी बोलती हूँ, मतलब गुरुजी मुझे हर गाड़ी जगह, हर जहाँ जाती मुझे गुरुजी दर्शन देते, और मैं इतना खुश हो जाती कि नहीं, गुरुजी अंग संग है, मेरे पास है, मेरे को गुरुजी 1 मिनट भी नहीं छोड़ते। फिर ऐसे ही घर में कुछ प्रॉब्लम चली हुई हैं, तो मैं कहीं जाती हूँ, कोई परेशानियाँ बहुत हो रखी है, तो उनको लेके, मैं परेशानियों को लेके कहीं अकेली जाती हूँ, तो मेरे को, मैं गुरुजी का मंत्र जाप चलाती हूँ। मैं कहती हूँ गुरुजी आप मेरे अंग संग हो या नहीं हो, मैं किस तरीके से कहाँ कहाँ जा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा है क्या नहीं मुझे नहीं पता, अब यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा वो आप देखना। और गुरुजी ने तितली स्वरूप मेरे को इतने दर्शन दिए, कम से कम 10-12 तितलियां मैंने रास्ते में, सफ़र में, मेरा 1 घंटे का सफ़र था बस में, और मैंने तितली स्वरूप के इतने दर्शन करे हैं। गुरुजी ने मुझे अकेला 1 मिनट के लिए भी कहीं नहीं छोड़ा। पूरे रास्ते जाते 10-12 तितलियां मायने रखती हैं, ऐसे घूम रही है, ऐसे बस स्टैंड में। मैं देख के हैरान हो गई कि इतनी तितलियां। मैंने कहा ये तो गुरुजी हैं, गुरुजी तो मेरे पास है। जहाँ मैं कोई परेशानियां, दिक्कत है, कहीं जहाँ मैं गई वहाँ जगह पे अंदर भी मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, और मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे साथ रहते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी मेरे महाराज इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। मैं उनकी कितनी प्रशंसा करूं, कितनी तारीफ़ करूं गुरुजी की, बहुत कम है। ये मेरा पहला सत्संग है, क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता। ऐसे जर्नी हमारी चलती गई 7-8 महीने बीत गए। इस तरीके से अचानक से मेरी बिटिया की जॉब, मेरे गुरु महाराज ने एक दिन, उसकी 7 महीने बीते थे, और मेरे गुरु महाराज ने मेरी बिटिया की जॉब लगा दी। इतनी अच्छी जगह लगाई जहाँ हम सोच भी नहीं सकते थे। ना तो वहाँ किराया लगा उसका और ना कुछ, और पास में ही है, पैदल जाती है पैदल आती है। और गुरु महाराज की कृपा, और वहाँ पे गुरु जी के ही जो मालिक हैं वो गुरु जी को बहुत मानते हैं वो भी। और वहाँ गुरुजी का स्वरूप भी लगा हुआ है ऑफिस में। और जब बिटिया नई नई जाती, उसको गुरुजी के तितली स्वरूप में दर्शन होते। प्यारे साथ संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा का, मेरे मालिक का। वो अंग संग रहते हैं, हमें 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते। तितली स्वरूप में मेरी बिटिया को भी दर्शन होते हैं, जहाँ जाती है वो गुरुजी का मंत्र जाप चलाती है, उनको याद रखती है। और वहाँ पे भी दर्शन होते हैं कि उसके ऑफिस में भी गुरुजी का इतना प्यारा स्वरूप लगा हुआ आती है। मतलब काफ़ी दिन तक गई तो उसको वहाँ पे गुरुजी के दर्शन होते रास्ते में, तितली स्वरूप में। कहती मम्मी मुझे डेली गुरुजी दर्शन देने आते हैं। मैंने कहा बेटा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर कराओ, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग हमारे साथ रहते हैं, हम अकेले नहीं हैं।
अब अकेले नहीं, किसी समय ठीक है, ईश्वर तो हमेशा हमारे अंग संग साथ रहते हैं। हम कहते हैं हमारे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन नहीं, ईश्वर तो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। लेकिन हम होते हैं ना एक इंसानी रूप में, चोले में है, तो हम सोचते हैं नहीं ईश्वर नहीं है हमारे साथ, कोई नहीं, ईश्वर हमेशा होते हैं। लेकिन गुरु जी एक ऐसे हैं जिन्होंने महसूस करा दिया कि ईश्वर परमात्मा है। किस तरीके से आते हैं, दर्शन देने आते हैं। जब जब गुरु जी को मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, गुरु जी मेरे अंग संग रहते हैं। मुझे इतने, जब गुरु जी को परेशानियों में मैं कहीं कहीं जाती हूँ, बहुत परेशानी मेरे साथ, बहुत कुछ चल रहा है, मेरे गुरु महाराज को सब कुछ पता है कि क्या क्या चल रहा है। लेकिन ठीक है, जो चल रहा है, कुछ हमारे कर्मास होंगे, जो भी कुछ है, क्योंकि कर्मासों का तो सब कुछ हमने यहीं भोगना है। लेकिन मेरे गुरु महाराज मुझे हर हफ्ते अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं। मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि हर हफ्ते हमें 8 महीने 9 महीने होने जा रहे हैं। हम 2023 में जुड़े थे और हमें हर हफ्ते मेरे गुरु महाराज अपने बड़े मंदिर बुलाते हैं। और हमें नहीं पता हम कैसे जाते हैं, कैसे नहीं जाते। शुरू शुरू में गुरु जी से मैं अरदास करती, गुरु जी, मन में बातें करती कि गुरु जी हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हमारा इतना इतना किराया लगता है। शुरू शुरू में फिर गुरु जी ने हमें रास्ता बताया कि बस जाती है, बस में बिठाया, कैसे कैसे बस का रास्ता बताया, तो हम बस में भी जाने लगे। जैसे गुरु महाराज बुलाते हैं वैसे पहुंच जाते हैं, मेट्रो से बुलाते हैं मेट्रो से पहुंच जाते हैं, जैसे मेरे मालिक की मर्जी वैसे चलते जाते हैं। बस गुरु जी एक दिन अचानक से ऐसे ही, बस किसी से स्वरूप रूप में भी गुरु जी मेरे घर में कैसे आए। अचानक से हमारे पड़ोस में कोई है, उनकी बिटिया के पास एक स्वरूप रखा था, तो वो कहती है आंटी आपको स्वरूप चाहिए? तो मैंने कहा हाँ बेटे चाहिए, तो मेरे बड़ी बिटिया को चाहिए। तो कहती है आंटी मेरे पास है, ले जाओ आप। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को स्वरूप दे दो गुरु जी का, तो मैं अपनी बिटिया को दे दूँगी। ऐसे करके मैं ले आई अपने घर। तो मैंने अपनी बड़ी बिटिया को बताया कि ऐसे करके एक स्वरूप है मेरे पास, और बिटिया को कि आपको लेना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाका, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, एक दिन अचानक से मेरी बिटिया की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं कहती हूँ बेटा क्या हुआ, ऐसे करके। वो कहती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे करके ये वो जो भी कुछ परेशानी थी। तो मैंने गुरु जी के आगे रखा, मैंने कहा गुरु जी आपकी बिटिया की नौकरी लगी हुई है, ऐसे करके, और ये परेशान भी है, ऐसे करके। अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होती है तो मैं ये कहती हूँ कि क्या हुआ है। वो परेशान तो थी। अचानक से ना मैं शाम को सोती हूँ, 3-4 बजे की बात होती है, तो मेरे ड्रीम में मुझे सपने में गुरु जी का ऐसे पैर दिखाई देता है कि गुरु जी के चरण दिखे हैं मुझे। और गुरु जी के चरण देखे, और मैंने चरण में ना ऐसे देखा है कि गुरु जी के चरणों में ना कुछ ब्लैक ब्लैक जा रहा है, और ब्लैक ब्लैक जा रहा है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ब्लैक ब्लैक गुरु जी के पैरों में इस तरीके से सपने में जा रहा ना, तो मैंने देखा। और अचानक से ना मेरी आँख खुलती है, तो उस समय तो मैं सपना भूल जाती हूँ कि मुझे ना ये सपना पहली बार आया होता है। ऐसे गुरुजी ने मुझे सपने में पहली बार दिखाया होता है कि इस तरीके से उन्होंने क्या परेशानी दिक्कत अपने पैरों में ली है। तो मैं अचानक से शाम को पूजा कर रही थी, जब सो के उठी तो मैं पूजा करने लगी, और पूजा करते समय अचानक से मुझे ध्यान आया कि भाई मैंने ऐसे सपना देखा है, मेरे को काला काला कुछ दिखा है, और गुरुजी के पैरों में गए। तो मैंने देखा, फिर मैंने पूजा कर ली, और पूजा करने के बाद मुझे याद आया, तो मैंने अपनी बिटिया को बताया कि मैंने कहा बेटा मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा है, और पता नहीं क्या परेशानी किसके ऊपर आनी है, क्या होना है, और ऐसे वैसे ब्लैक ब्लैक कुछ गुरुजी के पैरों में जाता हुआ दिखाई दिया है। तो फिर मेरी बिटिया ने कहा मम्मी ये तो गुरुजी ने कोई परेशानी दिक्कत है जो अपने ऊपर ली है,
ये तो ऐसा तो कुछ नहीं है परेशानी। अब परेशानी दिक्कत क्या है क्या नहीं है, भाई परेशान तो हम हो ही रहे हैं। तो कह रहे ये परेशानी दिक्कत जो भी कुछ है वो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया है, ऐसे करके। तो मैंने कहा अच्छा बेटा ऐसा भी होता है। तो कह रही हाँ मम्मी, और ये सपना मुझे पहली बार आया, तो हमें पता भी नहीं था भाई ये क्या है क्या नहीं। ऐसे सपने भी आते हैं या कुछ, गुरुजी के कुछ नहीं पता था इन चीज़ों में, बस सत्संग सुनते थे, उतना ही थोड़ा बहुत पता था। तो ऐसे करके तो ये चीज़, फिर देखा कुछ दिन बाद मेरी बिटिया सही हो गई, और पता चला, फिर महसूस हुआ कि जो परेशानी दिक्कत थी गुरुजी ने वो अपने चरणों में कैसे ले ली, और मेरी बिटिया कैसे ठीक हो गई अचानक से। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, अपने मालिक का बहुत बहुत, कि मालिक इतने सुनते हैं, गुरुजी क्या हैं, मतलब मैं जान नहीं पाई जब गुरुजी का, हम प्यारी सत्संग जी, मैं भूल गई कि जो स्वरूप लाई थी ना मैं गुरुजी का अपनी भाई बड़ी बिटिया को देने के लिए, तो वो स्वरूप मेरी बिटिया ने कहा, बड़ी बिटिया ने, कि मम्मी वो स्वरूप मुझे नहीं चाहिए, वो आप अपने पास रख लो, मेरे को जहाँ गुरुजी जैसे देंगे मैं तब रख लूँगी, लेकिन इस समय शायद गुरुजी आपके घर में आना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटे, जैसे भी है, जैसे गुरुजी की मर्जी। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो कुछ जानती नहीं थी, कुछ नहीं। तो मैंने गुरुजी को अपने मंदिर के साथ में एक जगह है, वहाँ पे हमने स्वरूप को ऐसे ही टेप से चिपका लिया, क्योंकि हमें नहीं पता था हम किस तरीके से गुरुजी को क्या करना क्या नहीं, कुछ नहीं मालूम था। तो हमने ऐसे करके चिपका दिया, और हम गुरुजी का ऐसे जोत बत्ती जैसे भी है शाम को करने लगे, और ऐसे। तो ठीक है, ऐसे करके अचानक अचानक मतलब गुरुजी ना हमें ड्रीम में आने लगे, हमें सपने में दर्शन देने लगे। कभी मेरी छोटी बिटिया को सपने में दर्शन देते, कभी मुझे भी देते। तो मैं अपनी बिटिया को बताती ऐसे गुरुजी दर्शन देते हैं, ऐसे गुरुजी सपने में भी आते हैं। तो मैं सत्संग सुनती थी डेली के, तो गुरुजी के सत्संग से मुझे पता चला कि गुरुजी, ये जो सपने आते हैं ये गुरुजी की मर्जी से आते हैं। ये गुरुजी हमें सपने जो दिखाएंगे ना, गुरुजी दिखा रहे हैं, हम खुद से अपनी मर्जी से कुछ नहीं देख रहे। तो मुझे बहुत हैरानी हुई संगत जी कि ऐसे गुरुजी अपनी मर्जी से दर्शन देने आते हैं। तो ऐसे करके हमें गुरुजी के दर्शन सपने में होने लगे। हमें इतनी खुशी होती कि गुरुजी हमारे अंग संग हमारे पास रहते हैं। हमारे गुरुजी कितने प्यारे हैं, ये तो गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं। हमें 7 8 9 महीने ऐसे ही जर्नी हमारी चलती रही। परेशानियां तो गुरु संगत जी हमारे बीच आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थी, आज भी अभी कुछ भी सही नहीं हुआ है। लेकिन ठीक है, हम गुरुजी कहते हैं जो तुम्हारे कर्मांश हैं वो तुम्हें ही 100% काटने होते हैं, 90% तो मैं कटवा रहा हूँ, और 10% अब तुम्हें काटने हैं, चाहे कैसे। अब लेकिन 10% भी हम झेल नहीं सकते परेशानियाँ, हम इतनी हमारे में शक्ति है ही नहीं। लेकिन गुरु महाराज की कृपा इतनी होती है ना। 9 महीने होने जा रहे हैं हमें किस तरीके से, और हम कैसे कैसे मतलब जर्नी में चलते जा रहे हैं। बस हमें गुरुजी चला रहे हैं, हमें नहीं पता हम कैसे क्या चलते जा रहे हैं। चलते जा गुरुजी के हमें इतने शिवलिंग रूप में गुरुजी दर्शन देते हैं। जब जब मैं सोती हूँ, किसी टाइम भी सो जाती हूँ, गुरुजी मुझे शिवलिंग रूप में इतने दर्शन देते हैं, इतने दर्शन देते हैं। तो मैं अपनी बेटियों को बताती हूँ कि मुझे शिवलिंग रूप में दर्शन दिए हैं, ऐसे ऐसे दर्शन देते हैं। तो मेरी बिटिया कहते हैं ये गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, मतलब गुरुजी आते हैं। मेरे को इतना खुशी होती है, मैं इतनी खुश होती हूँ कि गुरुजी हमें 1 मिनट के लिए मतलब अकेला नहीं छोड़ते, कि कहीं गुरुजी हैं हमारे पास है अंग संग। और मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी हमारे अंग संग हमारे पास रहना, हमें 1 मिनट के लिए भी मत छोड़ना। तुम्हारे सिवा हमारा इस जगत में, संसार में इंसान लोग सब ज़रूरत के लिए हैं, कोई बिना ज़रूरत के एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता नहीं है। लेकिन एक गुरु इस तरीके से है ना, मैं गुरुजी को अपने गुरु बोलती हूँ, मैं अपने पापा मानती हूँ, क्योंकि ना तो मेरा कोई भाई है, कोई रिश्तेदार कोई नहीं है, बस सब कुछ मेरे गुरु महाराज हैं, मेरे गुरु दाता हैं बस।
क्योंकि मैं गुरु आज मेरे जर्नी में ये सोच लो, मैं कहती हूँ गुरु जी मेरे रग रग विच रमे होए हैं। और मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ गुरु जी कि तुम्हारा नाम मंत्र जाप मेरे गुरु जी का ही मेरे अंदर भीतर चलता रहे और कुछ भी ना चले बस। क्योंकि मैं गुरु जी ने मुझे अपने से इतना कनेक्ट कर लिया ना कि मैं बता नहीं सकती अपनी जर्नी की। ऐसा लगता है कि नहीं, बस गुरु जी गुरु जी गुरु जी। कैसे काम करती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता सारा दिन। पहले किसी टाइम में मैं काम करती थी, सो के काम करती थी कि 1-2 घंटा सो लिया, उसके बाद काम कर लूँगी आराम से, क्योंकि थक जाती थी। और अब गुरु महाराज मुझे सोने नहीं देते। मुझसे किस तरीके से मेरे साथ सत्संग चलवा लेते हैं, कभी गुरबानी चलवा देते हैं, कभी कुछ चलवाते थे। मतलब गुरुजी का ही मतलब चलता रहता है घर में फ़ोन पे। गुरुजी मुझे 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते। कभी मंत्र जाप चला देते हैं मेरे मन में, कभी मतलब गुरुजी से सारा दिन मेरा ऐसे चलता रहता है। और गुरुजी से मैं इतनी खुश होती कि गुरुजी मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ते। मैं गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ, यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी बस जैसे भी हो मेरा अमृत वेला और शुरू करवा दो गुरुजी, कि मैं अमृत वेला उठना चाहती हूँ। मेरा बहुत मन करता है। गुरुजी इतने अच्छे हैं, सब कुछ सुनेंगे, सब कुछ करवाएंगे। गुरुजी मुझसे कैसे शिव पुराण भी पढ़वाते हैं, कैसे 1 पन्ना पढ़ती हूँ या 2 पन्ना, वो गुरुजी की मर्जी होती है। या आधा आधा घंटा भी मुझसे शिव पुराण पूरी करवा देते हैं कैसे करके। मेरे से आधी मैंने शिव पुराण पढ़ ली है संगत जी, मुझे नहीं पता ये आधी मैंने कैसे पढ़ ली, कितनी सूझबूझ से। मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हूँ और गुरुजी ने मुझे शिव पुराण किस तरीके से सूझबूझ से पढ़वा रहे हैं, मैं खुद हैरान हूँ संगत जी कि गुरुजी कितने अच्छे हैं। किसी ज़माने में, किसी टाइम में, आज से 10-15 साल पहले मैंने शिव पुराण पढ़ी थी एक बार पूरी, लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी। लेकिन आज मैं शिव पुराण पढ़ती हूँ तो मुझे उसका मतलब समझ आता है कि शिव पुराण में क्या क्या लिखा है, कैसे। और वो गुरु जी की कृपा है संगत जी, गुरु जी की सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि ये गुरु जी की कृपा है। गुरु जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और ये जो शिव पुराण में इतनी सूझबूझ से पढ़ पाती हूँ, वो गुरु जी की मेहरबानी है, मेरे मालिक की, मेरे परमपिता परमेश्वर की, कि मेरे से किस तरीके से थोड़ी बहुत और बची है वो भी मेरे गुरु महाराज पूरी करवाएंगे। बस कैसे भी, जैसे काम करके ख़त्म होती हूँ, बस किस दिन कैसे 1 पन्ना 2 पन्ना, आधा घंटा 1 घंटा गुरु महाराज मुझसे शिव पुराण पढ़वाते हैं। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, कि जितना शुक्राना करूँ उतना कम है मेरे मालिक का। वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। मैंने आज तक दुख संकट ठीक है, लाइफ में जो भी कुछ है कोई बात नहीं, सब गुरु महाराज देखेंगे, जो हमारे कर्मास हैं अपने आप देखेंगे। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बस मैं गुरु जी के चरणों में रहना चाहती हूँ और मेरा मन करता है बस गुरु जी के सिवा कुछ नहीं। और गुरु जी ने मेरा किस तरीके से आज 15-20 दिन हो गए हैं मुझे कि मेरा अमृत वेला मेरे गुरु महाराज ने चालू करवाया है। और मैं गुरु महाराज का इतना शुक्राना करती हूँ। और आज ही मैंने पूरे शिव परिवार को आज फिर इतने सुंदर कपड़ों में 2 जगह, जैसे किसी के घर शिव चालीसा हो रही है, इस तरीके से मुझे गुरु महाराज ने ड्रीम में दिखाया। शाम को 6 बजे मैं सो गई, मैं बहुत थक गई थी। मैंने कहा गुरुजी मैं बहुत थक गई हूँ, और गुरुजी ने मुझे सुला दिया। और मुझे गुरुजी ने शिव पूरा परिवार 2 घरों में दिखाया, इतने सुंदर दरबार सजाया है शिव परिवार, और दर्शन दिए गुरुजी ने। और मैं बेल पत्तर के पत्ते हैं वो धोने जा रही हूँ कि शिवलिंग पे चढ़ा दूँगी भोलेनाथ के वहाँ। और मैं धो के ही लेके आई हूँ। और पंडित जी से कहा, पंडित जी ने कहा कि ये पत्ते धो लाओ और चढ़ाने हैं अपने। और मैं धो के ही लेके गई हूँ। और पंडित जी ने कहा इनको चढ़ाने हैं ऐसे करके। और इतने में ही मेरा सपना मतलब टूट जाता है, मेरी आँख खुल जाती है। और मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैंने इतने सुंदर दो घरों में मतलब शिवलिंग
परिवार देखा शिव भोलेनाथ का, मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा मैंने तो सपने में ऐसे ऐसे सपना देखा और इसमें पूरा शिव परिवार इतना सुंदर 2 जगह दिखाया गुरुजी ने, और मैं इतनी खुश हो गई। और जब जब अमृत वेले में मेरे गुरु महाराज बैठाते हैं मुझे, मेरे गुरु महाराज ने शिवलिंग रूप में मुझे हमेशा दर्शन देते रहते हैं। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। जितना गुरु महाराज का शुक्राना करूं, जितनी उनकी प्रशंसा करूं, उतना ही कम है संगत जी। मेरे गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, और ये मेरा पहला सत्संग है। जो भी मैंने बोला, क्या नहीं बोला, मुझे कुछ नहीं पता। बस ये सोचना संगत जी, मेरे से जाने अनजाने में अगर कुछ शब्द कैसे भी निकले हैं, वो मुझे क्षमा करना। मेरे मालिक ने मुझसे क्या बुलवाया मुझे खुद नहीं पता। मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती हूँ, मेरा गला सूख जाता है संगत जी। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और अगला सत्संग मेरे गुरु महाराज जब कहेंगे तभी शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता मेरे गुरु महाराज कब शेयर करवाएं, क्या करवाएं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज सब कुछ करवाते हैं। हम खुद से कुछ नहीं कर सकते। हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन गुरु महाराज कहते हैं ना, अपना दिमाग अपना जुतिया विच ला के रहो, मेरे कोल तो बस। तो मैं गुरु महाराज से यही कहती हूँ कि हम बिल्कुल जीरो हैं, जीरो, हम कुछ नहीं है। मैं गुरु जी से यही कहती हूँ कि गुरु जी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ भी है आपकी बदौलत है सब कुछ। लेकिन अब मैं गुरु जी के बिना एक सेकंड नहीं रह सकती, और ना रहना चाहती हूँ संगत जी। कि हमारे गुरु महाराज इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं मेरे गुरु महाराज। मेरे गुरु पा, मैं उन्हें गुरु पा बोलती हूँ। वो मेरे पापा भी हैं, मेरे सब कुछ है। वो मेरे पापा भी हैं, मेरे भाई भी हैं, सब कुछ मेरे गुरु महाराज है। मेरी जितनी भावनाएं हैं ये मेरे गुरु जी से जुड़ी हैं। मुझे जैसे भी है, बस मेरे गुरु महाराज, मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि गुरु महाराज ये जब तक ये सांसें हैं ना, और जब तक ये शरीर चल रहा है, मुझे बड़े मंदिर बुलाते रहना। मेरे मालिक, कब हम बैठ जाए, कब क्या हो जाए हमें नहीं पता, बस हमें बड़े मंदिर बुलाते रहना मेरी प्यारी साध संगत जी। बस मैं यही इतना बोल सकती हूँ, और अपने सत्संग को विराम करती हूँ मेरी प्यारी साध संगत जी। जो भी कुछ मुझसे भूल चूक हुई हो मुझे क्षमा करना। जय। अब मैं मंत्र जाप बोलना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना, जो आपने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, हमें इस चिक्कड़ से निकाल दिया है गुरु जी आपने। संगत जी, गुरु जी आपको उस वक्त आपको साथ देते हैं जिस वक्त आपके पास कोई सहारा नहीं होता है, कोई आपका अपना नहीं होता है। आपके अपने भी आपका साथ छोड़ जाते हैं, जिनसे हमें ज़्यादा उम्मीद होती है कि वो हमारा साथ दें, बट नहीं, वो हमारे अपने नहीं होते हैं। वो तो सिर्फ ये देखते हैं कि ये कब गिरे कब गिरे कब गिरे। पर नहीं, हमारे पिताजी, हमारे महाशिव, हमारे गुरु जी, वो उस वक्त आते हैं जिस वक्त आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो कभी आपको नीचा नहीं दिखाना चाहते। वो हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे हमेशा आगे बढ़ें। हमेशा ये अपने बच्चों के पीछे रहते हैं कि मेरे बच्चे को कोई गिरा ना पाए। पर हम में कमियां रह जाती हैं कि हम उनको समझ नहीं पाते। संगत जी, मैं इतनी परिस्थितियों से गुजर चुकी हूँ
कि वहाँ पे कोई मेरा सहारा नहीं, कोई भी नहीं, ना मेरे मदर फादर, ना ही मेरे आगे की फैमिली। और मेरे जो हस्बैंड, मेरे अंकल भी थे, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि जिसको बोल सकते हैं डिप्रेशन में जा चुके थे, बहुत ही ज़्यादा वो बीमार हो चुके थे। तो हेल्प तो पहले ही नहीं किसी की थी। ऐसे भी नहीं था कि हम फाइनेंशियली भी ठीक थे, मतलब पर इतना था कि हमें किसी का साथ नहीं था। कुछ गलतियां हमसे हो चुकी थी जिसका हमें भुगतान करना पड़ रहा था। गुरुजी ने हमें उस वक्त आके संभाला जिस वक्त हमें कोई इधर उधर से कोई सहारा नहीं मिला। हमने कई देवी देवता भी पूज लिए सबको, बट नहीं, जितनी जल्दी गुरुजी ने हमें हमारी बात सुनी है उतनी जल्दी किसी ने नहीं सुनी। गुरुजी, गुरुजी नाम ही इतना प्यारा है। गुरुजी बोलते ही तन बदन में एकदम से ही बस सनसनाहट होनी शुरू हो जाती है। गुरुजी बोल दिया तो गुरुजी बस है, वो हमारे आसपास हैं, हमारे पास हैं, हमेशा ही हमारे पास हैं। बस मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी संगति गुरुजी के साथ जुड़ चुकी है ना, वो गुरुजी के ऊपर पूरा विश्वास रखें। बस इधर उधर मत भटकें, क्योंकि भटकने में उनकी भलाई नहीं है। हमारे गुरुजी इतने पवित्र और मतलब कि इतने महाशिव वो हमारे हैं ना, उनके ऊपर कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलती हूँ कि उन पर विश्वास रखो, उनसे अपनी बात करो। अगर आपके काम में कोई देरी भी हो रही है ना, तो उसके पीछे भी गुरुजी की कोई मर्जी है, ठीक है। उनको साक्षात मानकर चलो आपको किसी चीज की कमी नहीं आएगी, किसी चीज से आपको डर नहीं लगेगा, कोई चीज आपको तंग नहीं कर सकती। बस मैं तो लख लख शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता गुरुजी। हम तो इस दुनियादारी में इतने उलझ चुके थे, हमें तो ये भी नहीं पता था कि भगवान के साथ कैसे जुड़ना है। गुरुजी आपने हमें जोड़ा, सिमरन से, पाठ से, जप से, अपने आप से गुरुजी आपने जोड़ा है। हमारी कहाँ औकात थी गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। जैसे आपने हमारा साथ दिया गुरुजी, ऐसे ही बहुत से लोग, बहुत से बच्चे होंगे गुरुजी जिनको आपकी ज़रूरत है महाराज। आप उनको भी साथ दीजिए गुरुजी। पल पल शुक्राना गुरुजी। मेरे महाशिव, मेरे पिताजी, मेरे गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। कोट इन कोट प्रणाम गुरुजी। आप हर पल हर वक्त अपने भक्तों के साथ रहते हो, अपने बच्चों के साथ रहते हो। कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि हम बोलें और हो ना गुरुजी, पर हाँ, एक श्रद्धा, एक भाव तुम्हारे होना चाहिए ना। हम तो हर पल, अगर आप हर पल भी, हर वक्त भी अगर आपकी आराधना करते हैं तो वो भी बहुत कम है आपके सामने। आप तो मेरे पास लफ्ज नहीं है, मैं क्या बोलूं गुरुजी कि आप क्या हो मेरे लिए, क्या हो मेरे लिए। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। लव यू गुरुजी, लव यू। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आगे भी और भी सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना पिताजी।